भारत और अमेरिका के रिश्तों पर पिछले समय से लगातार बातें हो रही हैं। कभी ये संबंध मजबूती दिखाते हैं तो कभी इनमें तनाव नजर आता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बहस गर्म है जिसका मुख्य सवाल है, क्या अमेरिका भारत में जीमेल रोक सकता है? ये सवाल अचानक नहीं उठा बल्कि इसलिए आया क्योंकि खान सर यानी फैजल खान का एक वीडियो वायरल हुआ। आप देखिए, आप उससे रिश्ता खराब करके तनी देख लीजिए तो जमीन पे ना लिया दिया अमेरिका भारत को तो कहेंगे तुरंत बंद करेगा जीमेल, चलाते रहिएगा यूपीआई। इस वीडियो में उन्होंने दावा किया कि अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ गए तो अमेरिका भारत का जीमेल बंद कर देगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि इसके कारण यूपीआई, फेसबुक, व्हाट्सएप सब रुक जाएंगे और यहाँ तक कि लोगों के फोन भी काम करना छोड़ देंगे। खान सर की इस बात ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। हजारों लोगों ने इस पर राय दी। किसी ने इसे पूरी तरह गलत कहा तो किसी ने माना कि इसमें थोड़ा सच है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वाकई जीमेल रुकने से भारत का डिजिटल ढांचा टूट जाएगा या यह सिर्फ गलतफहमियों पर आधारित चर्चा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने तर्क दिया कि जीमेल रुकने का मतलब गूगल बंद होना है। अगर गूगल बंद हो गया तो प्ले स्टोर पर असर पड़ेगा। प्ले स्टोर बंद होने का मतलब ये होगा कि ऐप डाउनलोड नहीं हो पाएंगे और अपडेट्स भी रुक जाएंगे। ऐसे में कहा गया कि धीरे धीरे यूपीआई जैसे ऐप्स भी रुक जाएंगे और भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली डगमगा जाएगी। लेकिन बाद में ग्रॉक नामक एआई चैट बॉट से पूछा गया कि क्या खान सर का दावा सही है। ग्रॉक ने साफ कहा कि खान सर की बातों में कई गलतियां हैं, जैसे कि यूपीआई सीधे जीमेल या गूगल पर आधारित नहीं है। यूपीआई भारत में एनपीसीआई के डाटा सेंटर्स पर चलता है और ये केंद्र भारत में ही स्थित हैं। यानी जीमेल बंद भी हो जाए तो भी यूपीआई ऐप्स भीम, फोनपे, पेटीएम आदि चलते रहेंगे। यही नहीं, सोशल मीडिया पर कई जानकारों ने समझाया कि भारत के सरकारी और जरूरी ऐप किसी विदेशी कंपनी के क्लाउड पर नहीं चलते। भारत के पास अपने राष्ट्रीय डाटा केंद्र हैं। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी ढांचे का हिस्सा है जो रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने 2008 में मिलकर बनाया था। इसका उद्देश्य पूरे भारत में डिजिटल लेन देन को सुरक्षित और आसान बनाना था। वरिष्ठ वकील प्राची प्रताप ने भी मीडिया से कहा कि यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए जीमेल अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपीआई आपके मोबाइल नंबर और बैंक खाते से जुड़ा होता है, इसलिए यह मानना कि जीमेल रुकने से यूपीआई ठप हो जाएगा सही नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका का राष्ट्रपति यह फैसला ले सकता है कि भारत जैसे बड़े देश में जीमेल बंद हो जाएगा? इंडिया टाइम्स और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक यह दावा गलत है। जीमेल गूगल की सेवा है और गूगल एक निजी अमेरिकी कंपनी है। अमेरिका का राष्ट्रपति सीधे किसी स्वतंत्र देश में उसकी सेवा रोक नहीं सकता। इससे साफ है कि अगर कभी जीमेल भारत में बंद करना हो तो यह अधिकार केवल भारत सरकार के पास है। हाँ, अमेरिका के पास अपने कानूनों के तहत यह अधिकार है कि वे अमेरिकी कंपनियों को कुछ देशों में सेवा देने से रोक सकता है। इसके लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1927 का इस्तेमाल होता है, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी कंपनी पर रोक लगा सकता है अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद या जासूसी से जुड़ा मामला हो। लेकिन इस कानून के तहत किसी एक कंपनी को निशाना बनाना आसान नहीं होता। पहले उस देश या क्षेत्र के खिलाफ आपातकाल की घोषणा करनी पड़ती है और उसके बाद ही कोई कंपनी प्रतिबंधित होती है। अगर हम स्थिति देखें तो जीमेल भारत में 70% से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। गूगल केवल जीमेल ही नहीं बल्कि सर्च इंजन, यूट्यूब और प्ले स्टोर जैसी कई सेवाएं भी देता है। भारत गूगल के लिए अमेरिका के बाद सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में यह मानना कि गूगल अपने सबसे बड़े मुनाफे वाले बाजार को खुद बंद कर देगा संभव नहीं है। सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया कि भले ही जीमेल न रुके, लेकिन अमेरिका चाहे तो गूगल पर दबाव डालकर भारत में उसकी सेवाएं महंगी या सीमित कर सकता है। उदाहरण के लिए हुआवे का मामला, जब अमेरिका ने चीन की कंपनी पर रोक लगाई और उसके मोबाइल सिस्टम पर असर पड़ा। लेकिन भारत और अमेरिका का रिश्ता चीन से अलग है। भारत अमेरिका का बड़ा साझेदार है और दोनों तकनीक, सुरक्षा व व्यापार में एक दूसरे पर निर्भर हैं। हाल ही में खबर आई कि भारत सरकार अपनी डिजिटल ताकत बढ़ाने के लिए वैकल्पिक उपाय कर रही है। भारत चाहता है कि जो तकनीक अब अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर है उसे धीरे धीरे भारतीय कंपनियों और भारतीय डाटा केंद्रों पर लाया जाए। इसी दिशा में इंडिया स्टक जैसी योजनाएं आईं, जिनमें आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स शामिल हैं। इन सेवाओं ने साबित किया कि एक विकासशील देश भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्वदेशी डिजिटल ढांचा तैयार कर सकता है।
दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद में कई आम लोगों ने अपनी समझ रखते हुए कहा कि जीमेल बंद होने से उनका ईमेल प्रभावित होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका बैंकिंग या यूपीआई बंद हो जाएगा। लोगों ने कहा कि व्हाट्सएप, फेसबुक और जीमेल निजी कंपनियों की सेवाएं हैं, जबकि यूपीआई एक राष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था है जिसे भारत खुद संचालित करता है। अगर हम ताज़ा खबरों पर ध्यान दें तो पिछले हफ्ते भारत सरकार ने डाटा सुरक्षा पर नई नीति जारी की। इसमें कहा गया कि सभी डिजिटल भुगतानों से जुड़ा डाटा भारत के भीतर ही सुरक्षित होगा और किसी विदेशी सर्वर पर नहीं जाएगा। इससे साफ है कि भारत पहले ही उन खतरों को समझ चुका है जो विदेशी कंपनियों पर निर्भरता से आते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहा कि भारत को डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा और इसके लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर व एआई मॉडल बनाए जा रहे हैं। इसका सीधा संदेश यही है कि भारत की दिशा अब तकनीकी स्वावलंबन की ओर है। दुनिया की राजनीति में यह भी देखा जा रहा है कि तकनीक अब सिर्फ कारोबार का माध्यम नहीं रही, वह एक तरह का हथियार बन चुकी है। अमेरिका जिस तरह चीन को नियंत्रित करने के लिए उसके टेक सेक्टर पर प्रतिबंध लगाता रहा है, उससे यह सवाल और मजबूत होता है कि क्या भविष्य में भारत को भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते इतने गहरे और बहुस्तरीय हैं कि इस तरह की स्थिति पैदा होने की संभावना बेहद कम है। भारत में जीमेल बंद करने की संभावना को पूरी तरह खारिज करते हुए तकनीकी विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि मान लीजिए किसी कारणवश जीमेल पर भारत में रोक लग भी जाए तो पिछले वर्षों के दौरान भारतीय बाजार में कई वैकल्पिक ईमेल सेवाएं विकसित हो चुकी हैं। जोहो जैसी भारतीय कंपनी पहले से ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ईमेल सेवा देती है। इसके अलावा सरकार भी अपने स्तर पर सुरक्षित सरकारी ईमेल सेवाएं चला रही है। आखिर में यह कहना ठीक होगा कि जीमेल किसी विदेशी नेता के निर्णय से भारत में बंद नहीं हो सकता। यह अधिकार केवल भारतीय सरकार के पास है। हाँ, वैश्विक राजनीति में परिवर्तन के चलते गूगल जैसी कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन जीमेल बंद होने या न होने से यूपीआई और भारत का डिजिटल इकोसिस्टम जमीन पर नहीं आएगा, बल्कि भारत ने अपनी दिशा साफ कर दी है तकनीकी आत्मनिर्भरता की, और यही आने वाले समय में सबसे बड़ा हथियार बनेगा, चाहे अमेरिका हो या कोई और ताकतवर